क्या कह रहा है कि कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट इनके पूछे हैं बेटा सातत्य एवं असातत्य बिंदु। देखो मोस्टली 90% क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज के यही पूछा है कि जो फलन दिया है वो किन बिंदुओं पर सतत होगा और किन बिंदुओं पर असतत होगा। यहाँ पर आप कहोगे सर ये है क्या कोसाइन, और ये बेटा इनके फुल नेम है, इनको शॉर्ट में आप पहले से भी जानते हो कॉस, इसको आप कोसेक के रूप में जानते हो, इसको सेक, और कोटेंजेंट को आप कॉट के रूप में जानते हो। तो ये चारों कोई नए नहीं है, आपने ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं। अब ये कैसे निकलेंगे सातत्य और असातत्य बिंदु। देखिए इसके लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा होगा 12th क्लास का ही। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी हुई है बच्चों, एक प्लेलिस्ट है जिस पे लिख रहा है 12th NCERT मैथ। वहाँ जाके 12th के सारे वीडियो दिए हुए हैं जिसमें चैप्टर 2 भी पूरा है। वहाँ जाके आप इनके वैल्यू पढ़ सकते हैं कि ये किन वैल्यू पर रेंज होती है, किन वैल्यू पर डोमेन होता है। तो चलिए खैर अभी स्टार्ट करते हैं अपन। एक बार यहाँ पर देखते हैं क्या पोजीशन रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक बार मैं एक टेबल बताऊंगा, उस टेबल को आप ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए टेबल से आप पूरा समझ जाएंगे कि किन किन के कौन से तो सातत्य बिंदु होते हैं और कौन से असातत्य बिंदु। देखिए ध्यान से, यहाँ समझना। यहाँ हम ले रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन, ठीक। यहाँ ले रहे हैं हम इसका सातत्य बिंदु, और यहाँ बच्चों ले रहे हैं असातत्य बिंदु। ध्यान से समझना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ग्राफ से निकली हुई है। देखते हैं क्या सिस्टम है पूरा ढंग से। तो पहले आपका नंबर पर आप जानते हो साइन एक्स है, दूसरे नंबर पर कॉस एक्स है, तीसरे पर बच्चों टेन है, चौथे पर यहाँ पर आपका कोट है, ऐसे ही फिर पाँचवें पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेक है, और फिर आगे जब चलेंगे तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, कोसेक। चलो वो आएगा जब देखेंगे, पहले इनको देखते हैं। देखो साइन एक्स क्या होता है बेटा कि साइन एक्स किसी भी बिंदु पर असतत नहीं होता। क्लियर। इसका रीजन इसके ग्राफ में छुपा हुआ है। ये देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो आप देख रहे हो लगातार चल रहा है ना। इसलिए इसका सातत्य बिंदु आर होता है। आर का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, और असातत्य बिंदु का मतलब कोई भी असातत्य बिंदु नहीं है। कॉस की बात करें तो कॉस एक्स का भी ग्राफ बेटा हमेशा लगातार चलता है, तो इसका भी सातत्य बिंदु प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है, और असातत्य बिंदु इसका कोई भी नहीं होता। टेन का थोड़ा ध्यान देना। टेन आप जानते हो जैसे टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, टेन 270 की भी इन्फिनिटी होती है। तो टेन हमेशा वास्तविक संख्या नहीं देता। टेन केवल आपको तभी वास्तविक देगा जब आप 90 यानी π/2 का विषम गुणज नहीं लेंगे। 2n+1 का मतलब है विषम। आप कहोगे n क्या है सर, n बिलोंग्स टू z, यानी n कोई पूर्णांक है। जैसे विषम गुणज का मतलब है जैसे किसी ने π/2 की विषम संख्या यानी 3π/2 ले लिया, तो उस पर टेन असतत होगा, उस पर सतत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने 90 का सम गुणज लिया जैसे 2π/2, तो उस पर यह सतत होगा। तो हमेशा ध्यान रखें टेन को किससे दिक्कत है, 90 के विषम गुणज से। कोई पूछे n बिलोंग्स टू z क्या है, n कोई पूर्णांक है। और असातत्य बिंदु का मतलब वही हो गया कि 2n+1 π/2 यानी 90 का विषम गुणज। तो ये तो टेन का हो गया सातत्य बिंदु, और ये हो गया टेन का बच्चों असातत्य बिंदु। आगे चलते हैं, कोट की बात करेंगे। कोट को क्या होता है बेटा, जो पाई के जितने भी गुणज होते हैं चाहे वो सम हो चाहे विषम। कोई पूछे n क्या है, n वही बिलोंग्स टू z है, इनसे होती है प्रॉब्लम। तो कोट क्या है, बाकी सबको ले लेता है अपने सातत्य में, लेकिन इस n पाई को हटा देगा। क्यों हटा देगा, क्योंकि इन पर ये हो रहा है असतत। सेक की बात करें बेटा तो सेक का पूरा कार्यक्रम टेन की तरीके से है, यानी इसके असातत्य में भी 2n+1 × π/2 आता है।
तो जब आप इसके सांतत्य की बात करोगे तो बाकी रियल तो ये लेगा, लेकिन 2n+1 π/2 को नहीं लेगा। क्लियर? चलिए ठीक है। अब नंबर 6 यानी कोसेक की बात करेंगे। कोसेक में बच्चों देखिए क्या होता है, कोसेक का पूरा मैटर कॉट की तरह से है, यानी ये भी पाई के गुणज पर असतत होता है, जबकि बाकी सभी यानी अगर n पाई को निकाल दें तो बाकी पर सतत होता है। तो इस टेबल को देखने के बाद बच्चों कोई भी आपको पूछे कि किस त्रिकोणमितीय फलन का सांतत्य बिंदु क्या होता है और असांतत्य बिंदु क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्लियर बच्चों? ये आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए f(x) = sin x/x, x < 0, असांतत्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? असांतत्य बिंदु। अब ये कैसे ज्ञात होगा, ध्यान से समझना। देखो आपको मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन को ज़्यादातर डाउट इन्हीं पर होता है जिन पर वो आंशिक रूप से विभाजित हो रहा हो। तो ये जो फलन है वो आंशिक रूप से किस पर विभाजित हो रहा है? 0 पर। तो इसको डाउट 0 पर ही है, तो हम इसकी चर्चा 0 पर ही करेंगे। आपको पता है कि असांतत्य बिंदु के लिए हमें ये पता करना होगा कि ये 0 पर सतत है या असतत है। तो सतत और असतत के लिए कैसे पता करते हैं? f(a) निकालते हैं, RHL निकालते हैं और बच्चों LHL निकालते हैं। ध्यान से समझना। जो नए बच्चे हैं वो पुराने वीडियोज़ को बेटा ज़रूर देख लेना, क्योंकि बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप प्लेलिस्ट को देखें, प्रीवियस वीडियोज़ को देखें लोगों पर जाकर, ठीक है ना। ये f(a) का मान कितना बच्चों? 0। अब ये देखो ये फिक्स 0 है कि कम ज़्यादा? ये है, ये रहा फिक्स 0। तो चलिए इसमें अपन x की जगह ये 0 रख देंगे, तो 0 + 1 यानी क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। बात RHL की करेंगे। किसकी? RHL। RHL का क्या फॉर्मूला है? f(a + 0) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h). तो f(a) कितना बच्चों? 0। कैलकुलेशन देखते जाना ध्यान से। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h), सॉरी a की जगह क्या है? 0, और ये माइनस नहीं सॉरी प्लस h है। ऐसे ही LHL करोगे तो क्या होगा? इसी में प्लस की जगह बच्चों माइनस हो जाएगी, उसमें कोई खास बात तो है नहीं। इसी में प्लस की जगह क्या हो गई? माइनस, और a की जगह क्या रख दो? 0 रख दो। दोनों और कैलकुलेशन देखना ढंग से, क्या कैलकुलेशन है देखो। आप यहाँ ये देखो बच्चों कि 0 + h को जोड़ोगे तो क्या आएगा? h, जबकि यहाँ पर जब हम 0 और -h को करेंगे तो -h। अब ये देखो ये प्लस का h है, तो ये 0 से बड़ा है कि छोटा? तो ये बड़ा है। तो आपको x > 0 का चुनाव करना है, और चुनाव करने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ठीक, अरे h के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि h हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो आपको तो <0 में जाना है, तो उसमें x की जगह इसको रख दो, h को। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और h + 1। लिमिट लगाओगे बेटा, लिमिट लगाओगे तो h की जगह 0 हो जाएगा, यानी +1 आ गया, यानी ये तो होगी RHL। अब आपने देखा f(a) भी बनाया था और RHL भी, यानी अभी हमें आगे चलना है। देखते हैं ये भी +1 आएगा कि नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0। आप ये देखो -h है ये, तो -h को आप कहाँ रखोगे? <0 में। तो चलो ऊपर -h रख दो। कैसे? sin ऑफ -h/x की जगह -h। आप जानते हो साइन माइनस को नहीं खाता, तो माइनस से माइनस गई, क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h। और आपने मानक सीमा पढ़ी होगी 11th क्लास में। क्या मानक सीमा है? यहाँ देख लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x कहीं आ जाए तो इसकी वैल्यू +1 होती है। तो आप भी यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h को क्या लिख सकते हो? +1। तो आप देख सकते हो f(a) भी +1 है, RHL भी +1 है और LHL भी +1 है, तीनों +1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ f(a), RHL
और LHL तीनों बराबर हैं। और अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम किस पर जांच कर रहे थे इन तीनों की? 0 पर। तो x बराबर 0 पर फलन क्या निकला? सतत। अब आप ये देखो पूछा क्या था? पूछे थे इस फलन के असांतत्य बिंदु। असांतत्य बिंदु पूछा था तो हम कहेंगे कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी बिंदु पर असतत नहीं आया। तो कुल मिला के ये पूरी बात अपने को बतानी थी। ठीक है, सॉरी, असांतत्य बिंदु कोई नहीं लिखना है। ठीक है, ये आगे चलेंगे 24। हाँ बेटा, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें भी बात वही है, डाउट किस पर है? 0 पर। तो चेकिंग किस पर होगी? 0 पर। देखते हैं x इक्वल 0 पर ये सतत होगा यहाँ असतत। तो बात वही है, 3 वैल्यू निकालनी है, f ऑफ a, RHL एंड LHL। यहाँ बच्चों जैसा कि आपको पता है कि साइन के अंदर चाहे कुछ भी रखो x की जगह पर, ये हमेशा -1 और 1 के बीच की एक रियल नंबर होती है। क्लियर? ये हमेशा ध्यान रखना। यानी साइन x का मान हमेशा रियल होता है, चाहे x की जगह कुछ भी क्यों ना हो, चाहे भले इन्फिनिटी ही क्यों नहीं आ जाए, तो साइन इन्फिनिटी भी रियल नंबर ही होगा। ये चीज़ समझने की है। इस क्वेश्चन में यहीं पर गलती होती है। अब इसका यूज कहाँ होगा उसको अभी बीच में देखेंगे, देखना ध्यान से। सबसे पहले f ऑफ a की वैल्यू क्या है? 0। अब फिक्स 0 का मतलब है ये रहा, ये फिक्स 0 का चिन्ह है। तो फिक्स 0 पर फलन का मान क्या होगा? 0। तो f ऑफ 0 तो हो गया 0। चलो ये तो हो गई एक बात। RHL अगर निकालें तो f ऑफ a प्लस 0 बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो a की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। यहाँ अगर हम देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 और h को जोड़ोगे क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये h हो गया। अब आप ये बताओ बच्चों, ये इस h को कहाँ रखना है ले जाके? x की जगह ऊपर फलन में। वो हो गया h स्क्वायर साइन 1/h। ठीक, चलिए ठीक है। अब थोड़ी LHL की भी बात कर लेते हैं, फिर इसको आगे नीचे और सॉल्व बाद में करेंगे। f ऑफ a माइनस 0 क्या फॉर्मूला है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों? किस पर जांच कर रहे हो? 0 पर ही तो जांच कर रहे हो। तो a की जगह 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। यहाँ देखना क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h आएगा तो क्या होगा? माइनस h। अब आप जानते हो इस माइनस h को आप x की जगह कहाँ रख सकते हो? फलन में रख सकते हैं। रखो चलो, माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन 1/-h। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, साइन माइनस को खाता नहीं है तो माइनस कहाँ आ जाएगी? आगे, और यहाँ आ जाएगा साइन 1/h। अब यहाँ से देखना f ऑफ a की वैल्यू तो आपको दिखाई दे रही है, 0 आ रही है। अब ये देखते क्या इन दोनों की वैल्यू भी 0 आएगी? चलो पहले लिमिट लगाओ, क्या होगा? 0 इंटू साइन 1/0। तो 0 इंटू साइन 1/0, 0 का किसी में भाग देते तो इन्फिनिटी आता है। और मैंने अभी ऊपर आपको बताया था बच्चों की साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या बताई थी? रियल नंबर। और आप जानते हो 0 का इंटू जब हम रियल में करते हैं तो 0 ही आता है। आप देख रहे थे f ऑफ a भी 0 आया है और RHL भी क्या आया है? 0। चलो इधर देख लेते हैं, यहाँ लिमिट लगा दो। 0 इंटू साइन 1/0 यानी ये 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी की वैल्यू रियल होगी, तो 0 का गुणा रियल से करेंगे तो आंसर भी 0 ही आएगा। तब आप देख सकते हो कि RHL और LHL के मान भी क्या आ रहे हैं? 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपने 0 पर जब जांच की तो पाया कि f ऑफ a, RHL और LHL बराबर है। इसका मतलब x बराबर 0 पर जो जांच हम कर रहे थे उस पर फलन क्या आएगा? सतत आएगा। बस इतना ही करना था, कोई खास बात है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा, देखिए फिर से वही है, सातत्य की जांच करनी है। सातत्य का मतलब किससे है? सातत्य का मतलब किससे है बच्चों? सततता से। देखो कभी भी सातत्य की जांच कहे, सततता की जांच कहे या कंटिन्यूटी चेक करने को कहे तो ये तीनों बातें एक ही हैं। चलिए किस पर डाउट है? जीरो पर, तो जीरो पर चेक करेंगे। x इक्वल जीरो पर जांच होगी। कैसे जांच होगी बच्चों? एफ ऑफ ए निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, यहाँ एल एच एल निकालेंगे। ठीक है, चलो अब देख लो एफ ऑफ ए कितना है? ये जीरो। आर एच एल कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला आर एच एल का? एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल, अब तो ये फॉर्मूला आपको रट गया होगा बेटा बच्चों, कई बार मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। एल एच एल क्या होगा? एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो यहाँ बच्चों ए की वैल्यू कितनी है बताओ? जीरो। तो जीरो प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। करोगे कैलकुलेशन देखते जाना तीनों की, तीनों साथ में चल रही कैलकुलेशन। एफ ऑफ जीरो का मतलब है कि फिक्स जीरो पर फलन का मान क्या है, तो फिक्स जीरो का चिन्ह तो ये है बेटा। इस पर देखो फलन का मान क्या है? -1, तो ये तो -1 हो गया। सही है, आगे चलते हैं। चलिए एक सेकंड, इनको पहले थोड़ा आगे बढ़ा लो। हाँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो जीरो में एच को जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस एच। और यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो जीरो में से माइनस एच करोगे, क्या होगा? -एच। यही होगा ना। चलिए अब एच कैसा मान है? एच कोई जीरो के बराबर तो होता नहीं है, जीरो से बड़ा होता है, तो कहाँ रखोगे? ऊपर। वो कह रहा है एक्स नॉट इक्वल जीरो में यहीं रखना है। अब नॉट इक्वल जीरो का मतलब है कि फिक्स जीरो आया था तब तो नीचे लिया आपने, लेकिन जब प्लस एच और माइनस एच आएगा तो ये जीरो तो होता नहीं है भाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों ही अब इसमें ही रखे जाएंगे। चलो रखो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह क्या रख रहे हो? एच माइनस कोस एच। ठीक, ऐसे ही इधर इस माइनस एच को भी बच्चों ऊपर रखो। चलो एक्स की जगह माइनस एच, साइन ऑफ माइनस एच माइनस कोस ऑफ माइनस एच। अब देखते हैं कि एफ ऑफ ए का जो मान -1 आया था, क्या इन दोनों का भी -1 आएगा? चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखना, लिमिट लगा लो। साइन एच की जगह जीरो माइनस कोस एच की जगह जीरो। आप जानते हो साइन जीरो का मान क्या है? जीरो माइनस कोस जीरो का 1, तो जीरो में से बन गया आपका, क्या हो गया? -1। चलिए इधर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन के अंदर क्या है? माइनस, तो साइन माइनस को खा जाएगा। तो सॉरी, साइन के अंदर माइनस आती है तो माइनस बाहर आ जाएगी, कॉस के अंदर माइनस आती है तो कॉस माइनस को खा जाता है। ये वाली माइनस हट जाएगी, ये लगी रहेगी। अब इसमें बच्चों लिमिट लगाओ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो लगाओगे देखो कैसे? माइनस का साइन जीरो माइनस कोस जीरो। अब यहाँ ये सॉरी लिमिट लगाने के बाद ये हट जाएगा। चलो लगाओ लिमिट, साइन जीरो का मान क्या है? जीरो, कोस जीरो का 1, तो जीरो में से बन गया -1। अब आप देख सकते हो एफ ऑफ ए, आर एच एल और एल एच एल बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब आप जांच किस पर कर रहे थे? जीरो पर। तो x बराबर जीरो पर फलन बच्चों कैसा आया? सतत आएगा। बिल्कुल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया 26। क्या क्वेश्चन है बच्चों? ये रहा देखो सामने। अब थोड़ा क्वेश्चन अलग तरह का है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है देखो, हर बार तो आप सतत को चेक कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद ही कह रहा है कि फलन x बराबर π/2 पर सतत है, आपको तो k का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कल भी एक ट्रिक बताई थी कि एफ ऑफ ए की तुलना RHL या LHL से करो। अब आप कहोगे सर आपने ये पहले से ही बराबर कैसे लिख ली है? अरे भाई, जब कोई फलन पहले से सतत दिया होता है तो एफ ऑफ ए, RHL
और LHL को आपको बराबर सिद्ध नहीं करना है, बल्कि ये दिया हुआ है, इसको आप कहीं यूज कर सकते हो। अब आप कहोगे सर आपने एफ ऑफ ए की तुलना LHL से क्यों नहीं की, वो भी कर सकते हो। आप चाहें तो एफ ऑफ ए की RHL से कर लो, चाहे LHL से, करनी एक से ही है। क्लियर? चलो ठीक है, स्टार्ट करो। एफ ऑफ ए कहाँ से लाओगे, एक्स का जो मान है वो ए होता है, तो ये π/2 किसका काम करेगा, ए का। RHL का बच्चों क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ए की वैल्यू क्या है, π/2, ये हो गया आपका। चलिए देखते हैं, एफ ऑफ π/2 का मतलब फिक्स π/2 पर मान बताओ, न कम न ज़्यादा, तो फिक्स तो ये रहा π/2, इस पर मान कितना है 3, तो ये तो 3 आ गया। इस मान को आपको पता है कहाँ रखना है, x की जगह ऊपर। चलो k इंटू कॉस π/2 प्लस एच, और अपॉन में इसमें भी रखेंगे π-2 इंटू एक्स की जगह कितना है बच्चों, ये रहा x की जगह π/2 प्लस एच। तो चलो देखते हैं, दिमाग लगाना यहाँ। 3 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देख सकते हो, यहाँ देखना बच्चों, ये क्या सिस्टम है, ये देखो cos 90 प्लस एच क्या होता है, माइनस साइन एच। चलो ठीक है, यहाँ π-2 का अंदर होगा, -2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ 2 का h में 2h, ये कैंसिल, माइनस से माइनस गई। आप इस k को बाहर निकाल सकते हो, 2 को भी निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। और यहाँ पिछले भी क्वेश्चन में एक मानक सीमा हमेशा ध्यान रखना, या दोबारा लिख दे रहा हूँ, देखो कभी भी बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x आ जाए तो इसकी वैल्यू +1 लगाते हैं। तो ये बताओ कि इसकी वैल्यू पूरी की कितनी लगाओगे, +1, तो क्रॉस गुणा करते ही आपका k इक्वल 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया। ये आपकी वैल्यू बच्चों किसकी आ गई, ये आ गई k की। अगला चलो, आप ये देखो, इस बार भी फलन पहले से सतत दिया है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी वो ऐसे कुछ मान पूछेगा k का, लैम्डा का, p का, तब हमेशा सतत पहले से दिया होगा। और अगर सतत पहले से दिया हो तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि एफ ऑफ ए की तुलना किससे करते हैं, RHL से करते हैं। तो चलो बच्चों इसमें मान रख दो। कैसे रखोगे, एफ ऑफ ए कितना है, ए कहाँ से लाओगे, अरे भाई ये देखो यहाँ x का मान कितना है, तो जो x का मान होता है बच्चों वही a होता है। RHL का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, तो a की जगह कितना है 2, तो 2 प्लस एच हो जाएगा। एफ ऑफ 2 का मतलब फिक्स 2 ढूंढो, फिक्स 2 का है, ना कम ना ज़्यादा। फिक्स 2 का चिन्ह ये रहा बेटा, फिक्स का, बराबर का, यानी ये जो x की जगह 2 है, हमें ये नीचे वाले में नहीं रखना, कहाँ रखना है, ऊपर, ठीक ऊपर। चलिए एफ ऑफ 2, तो इसमें रख दो आप, k इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। आप ये बताइए बच्चों 2 प्लस h कैसी वैल्यू है, 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी है तो ये x ग्रेटर देन 2 में रखी जाएगी नीचे वाले में। तो नीचे वाले में x तो है नहीं जो x की जगह ये रखी जाए, वहाँ तो डायरेक्ट 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ 4 का इंटू होगा k में 4k इक्वल 3, भाई लिमिट तो लगेगी नहीं क्योंकि h ही नहीं है, तो लिमिट काय में लगाओगे, तो k इक्वल बच्चों हो गया 3/4। बिल्कुल आसान काम है बच्चों, आराम से। देखो जो नया स्टूडेंट है वो थोड़ा रेगुलर रहना सीखो, पहले तो रेगुलर रहोगे बच्चों तो अपने आप सारी चीज़ समझ में आएगी, और नहीं हो रेगुलर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पिछले वीडियोज को देखो चैनल पे जाके। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या है 28, वो देखना बच्चों ध्यान से, देखो चलिए 28 की बात कर लेते हैं। देखो 28 क्या क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। इसमें भी क्या है, x इक्वल पाई पर फलन पहले से सतत दिया है, तुम्हें कोई दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। तो सतत दिया है तो बेटा वही है, एफ ऑफ ए की तुलना किससे कर लो, RHL से कर लो। एफ ऑफ ए की तुलना किससे कर लो, RHL से। ए का मान कहाँ से लाओगे, अरे जो x का मान होता है बेटा वही ए का है, तो x का क्या है पाई, तो वही ए का है। RHL का क्या फॉर्मूला है,
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। आप ये देखो फिक्स पाई पर कौन सा मान लोगे? फिक्स पाई का मतलब ये चिन्ह लगेगा ये बराबर का, तो इसमें x की जगह पाई रखना है, तो रखो x की जगह पाई, क्या हो जाएगा k पाई प्लस 1। यहाँ देखना थोड़ा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। a का मान बच्चों कितना है? a का ये रहा पाई और प्लस में h, तो k पाई प्लस 1 बराबर, लिमिट लगाएंगे h 0 में जाएगा। अभी लेकिन लिमिट मत लगाओ, एक सेकंड, एक बार पहले फंक्शन देख लेते हैं। आप ये देखो पाई प्लस h कैसी वैल्यू है बच्चों? पाई से ज़्यादा, तो यानी x ग्रेटर देन पाई को आप चुनेंगे, और जब आप इसे चुनेंगे तो x की जगह आप इस वैल्यू को वहाँ लिखेंगे। तो कॉस ऑफ x की जगह क्या लिखोगे? पाई प्लस h। तो k पाई प्लस 1 तो चल ही रहा है बच्चों, लिमिट लगाओगे h 0 में हो जाएगा, कॉस पाई बचेगा, और कॉस पाई बचा। अब आप देखो यहाँ k पाई प्लस 1 बराबर कॉस पाई। कॉस पाई का मतलब क्या होता है? पाई तो आप जानते हो 180 डिग्री होती है, तो ये हुआ कॉस 180 डिग्री। तो k पाई प्लस 1 बराबर कॉस 180 का मान बच्चों क्या होता है? -1। तो ये जो +1 है ये उधर जाएगा, ये भी माइनस का होगा, तो k पाई इक्वल -1 और -1 क्या हो गया? -2। तो यहाँ आपकी k की वैल्यू हो जाएगी, ये नीचे ले जाएंगे -2/पाई। ये हो गया किसका मान? k का मान हो गया। तो आज का जो अपना टारगेट था क्वेश्चन नंबर 28 तक, वो हो गया बेटा कंप्लीट। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, बाकी बच्चों को शेयर कर दो, और अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम है बेटा उसके बारे में कमेंट करें, और कमेंट करें, फिर भी मान लो अगर कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन की पिक मुझे भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।